हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है, एक एकल कोशिका से 128 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने गुणसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 7, विकल्प बी 14, विकल्प सी 28 और विकल्प डी में जो है 64 दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे मुख्य अवधारणा। हम लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा की देखिए तो यहाँ पर बात की गई है, तो हम लिख सकते हैं एकल कोशिका। मुख्य अवधारणा में हम लिख सकते हैं एकल कोशिका, या फिर जो है हम कोशिका भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं एकल कोशिका। तो अब होता क्या है, जब समसूत्री विभाजन होगा, जब मैं समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन की यदि हम बात करें तो ये होता कहाँ पर है, हमेशा यह जो है दैहिक कोशिका में होता है। कहाँ पर हो जाएगा, ये हमेशा जो है दैहिक कोशिका में होता है। और जब ये समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होगा, तो जो इसमें जनक होगा, जैसे मान लेते हैं हम जनक है, तो जनक से क्या होता है, कोशिकाओं को आपने सुना है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो एक जनक से जो है एक यहाँ पर बन जाएगा और ये यहाँ पर बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं एक जो है जनक से दो कोशिकाएं बनेगी। इसके बाद ठीक इसी तरीके से आगे भी होगा। तो यदि हम देखें, एक से जो है तो दो बन जाएंगे, और दो से एक यहाँ पर बन जाएगा, और फिर एक यहाँ पर बन जाएगा। और देखो, एक से पहले दो बनी, और फिर दो से अब चार बनेगी। एक यहाँ बन जाएगा, एक ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार। अब फिर चार से कितने बन जाएंगे, चार से जो है तो आठ बन जाए, एक इसमें बनेगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। इस तरीके से जो है तो लगातार बनते जाएंगे। मतलब इनकी जो संख्याएं हैं वो लगातार दो गुना होती जा रही हैं। तो यदि हम इस तरीके से देखें, तब इसमें कितना हो जाएगा, इसके लिए कितनी आवश्यकता होगी। जैसे हमने देखा, एक से जो है तो दो बने, दो से जो है तो चार बने, फिर चार से जो है तो आठ बने, आठ से जो है तो 16 बने, और 16 से जो है तो 32 बने, और 32 से जो है तो 64 बने, और 64 से 128 बन गए। फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है आगे 64 से 128 बन गए, और प्रश्न में हमें जो है 128 की बात की गई है। तब इनके यदि हम नंबर से करें तो एक हो जाएगा, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ये सात। तो हमारे यदि प्रश्न की बात करेंगे तो इसका सही जवाब होगा जो है सात दैहिक विभाजन होगा। यदि हम विकल्प की बात करते हैं, विकल्प ए में सात दिया गया है, जो हो जाएगा सही जवाब। विकल्प बी 14 यह गलत हो जाएगा, विकल्प सी 28 यह भी गलत, और विकल्प डी 64 यह भी गलत हो जाएगा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि विकल्प ए 7 सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।